हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और इसका हम चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे पहले जो हमने दो चैप्टर्स किए, चैप्टर नंबर 1 और 2, वो हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे किए थे, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने उन लेक्चर्स में बताया था कि मेरा जो कैमरा है वो खराब हो गया था और फिर कैमरा आ भी गया था, लेकिन उसमें इंस्टॉलेशन में थोड़ी सी देरी हो गई, जिस वजह से एक दिन मैं लेक्चर नहीं दे पाया आपको। आज भी मैं बहुत लास्ट में 7 बज गई है शाम की, अभी कैमरा इंस्टॉल हुआ है और मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड हो रहा है जो यूट्यूब पे जाएगा। लाइव क्लासेस आज नहीं लग पाई है ऐप वाली, ठीक है। सो आप ही बताना कि कैमरे की जो परफॉर्मेंस वो कैसी है, और अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताना, तो इसकी सेटिंग्स को थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे और सही करेंगे। ओके जी, ठीक। सो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। वैसे आपने ये दोनों वर्ड सुने होंगे, ठीक है। बिजनेस के बारे में भी आप जानते हैं, एनवायरनमेंट यानी कि हमको लगता है नेचर, उसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन इन दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ना है। हम इन दोनों को एक साथ जब पढ़ते हैं तो इनका मायने चेंज हो जाता है। तो हमें पढ़ना है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट ये एक साथ पढ़ना है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो एक बिजनेस को, देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो एक बिजनेस को पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इस बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से कई बार बिजनेसेस की बल्ले बल्ले हो जाती है, सेल्स बढ़ जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, इनोवेशंस होने लग जाते हैं, एक्सपांशन होने लग जाता है, बिजनेस नई ऊंचाइयों को छूता है। इसी बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से कई बार कई बिजनेसेस की बैंड बाजे बज जाते हैं। ओके जी। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है ये किसी भी बिजनेस को पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली दोनों तरीके से प्रभावित यानी कि इफेक्ट कर सकता है। अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर दो फैक्टर्स होते हैं जो एक बिजनेस के अंदर होते हैं, एक उसके इंटरनल फैक्टर और एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। दोनों ही बिजनेस को प्रभावित करते हैं। इंटरनल फैक्टर के अंदर आगे आपके एक बिजनेस के अंदर काम करने वाले लोग, जिसमें वर्कर्स, एम्प्लॉइज, मैनेजर्स। अगर किसी कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज जो हैं वो स्किल्ड हो, है ना, और तो वहां पर ट्रस्टेबल हो, भरोसेमंद हो, मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, तो उस केस के अंदर वो बिजनेस नई ऊंचाइयों को छुएगा, नए नए इनोवेशन होंगे, सेल्स बढ़ेगी, है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, समझ गए ना आप। मैनेजमेंट के डिसीजंस अच्छे हो तो भी बहुत फायदा मिलता है किसी बिजनेस को, और इसके ऑपोजिट हो तो उस बिजनेस को बंद होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस की असली एसेट्स जो है वो तो उसके एम्प्लॉयज ही होते हैं। तो ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली दोनों तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे कैसे कई बार सारे बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जिसमें कॉम्पिटिटर हो गया, जैसे जियो आया, कई कंपनीज को खा गया था। ओके, ठीक है। और आपके गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज आती रहती है, जैसे कि अभी ड्रीम 11 बंद होगी, नया एक्ट आया, कानून आया, जिसको लीगल फैक्टर भी आप बोल सकते हैं, और उसने जो ये ड्रीम 11 पर जो पैसे लगते थे उसको बैन कर दिया, ठीक है जी, स्पेकुलेशन को खत्म कर दिया। तो ये कॉम्पिटिटर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, इकोनॉमी हो गई, है ना, ये एक्सटर्नल फैक्टर बहुत सारे होते हैं, ये भी प्रभावित करते हैं। इंटरनल फैक्टर को तो फिर भी अगर कोई बिजनेस चाहे तो कंट्रोल कर सकता है, बट एक्सटर्नल फैक्टर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सो करे क्या सर, आप ऐसे ही चलने देगा किसी बिजनेस को? नहीं, यहां पर हर बिजनेस को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर स्टडी करना चाहिए। इसको एक साथ स्टडी नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है, ये कॉम्प्लिकेट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है ना, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है, मुश्किल है इनको एक साथ समझना, है ना, कंफ्यूज हो जाएगा कोई भी इंसान। बट इन सबको अलग अलग करके समझा जा सकता है, और जो मुश्किल आने वाली है उसके लिए खड़ा हुआ जा सकता है, उसके लिए तैयारी की जा सकती है, एंड कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो इसीलिए ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हर बिजनेसमैन को स्टडी करना चाहिए, और यहां पर हम भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके जी, समझ में आ गया ना क्या होता है? अब यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सर बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, जो आपने बोला सर ये तो वही है। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स, इवेंट्स, इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंडेड अ बिजनेस। एक बिजनेस को जो चारों तरफ से घेर के रखते हैं,
इंटरनल और एक्सटर्नल वो सारे फैक्टर्स, वो सारे इवेंट, वो सारी घटनाएं, वो सारे इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड अ बिजनेस एंड अफेक्ट इट्स ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जो बिजनेस चल रहा है, सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, एंड उसकी ग्रोथ। जो बिजनेस हर साल 20% से ग्रोथ हो रहा है वो हो सकता है 100% से ग्रोथ हो जाए इन वजह से, या हो सकता है उसकी ग्रोथ नीचे आ जाए। और वो बिजनेस सर्वाइवल करेगा या नहीं करेगा, ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इट इज लाइक अ क्लाइमेट। अब क्लाइमेट तो ये नेचर का होता है, लेकिन बिजनेस का जब भी क्लाइमेट बोलते हैं ना, तो उसका मतलब उसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इन विच अ बिजनेस फंक्शन। इन क्लाइमेट में ही, इस इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बीच में ही एक बिजनेस जो है फंक्शन करता है, चलता है। जस्ट एज अ फार्मर एडजस्ट देयर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन के हिसाब से ही एक फार्मर्स अपनी एक्टिविटीज करता है, उसी तरीके से एक बिजनेसमैन इस बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके इसके हिसाब से ही अपनी एक्टिविटीज करता है। कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो उसको ले लेता है, कोई थ्रेट आ रहा होता है तो उसके लिए खड़ा रहता है, तैयारी करके रखता है। ओके जी। ओके, तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे ही दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो डायनेमिक नेचर का होता है। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट तो चेंज होता ही रहता है, एक्सटर्नल फैक्टर तो चेंज होते ही रहते हैं, इंटरनल फैक्टर भी चेंज होते हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर को तो कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। जैसे इलेक्शन होंगे तो नई पॉलिटिकल पार्टी तो आएगी आएगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी रूलिंग में आ सकती है जो बिजनेस को सपोर्ट करती है, कोई नहीं कर सकती, ऐसा भी हो सकता है। कोई नया एक्ट आ सकता है, कोई नया कॉम्पिटिटर खड़ा हो सकता है, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर कोई नया चेंज आ गया, उनका फैशन चेंज हो गया, कोई नया टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हौला मचा रखा दुनिया के अंदर, उससे बहुत सारे चेंजेस आ गए। अभी भी उन्होंने जो टाइपिस्ट वगैरह की थी, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह की जॉब खानी भी स्टार्ट कर दी। ओके, तो ये चैलेंजेस हैं बिल्कुल जी। द एनवायरमेंट, तो जो बिजनेस एनवायरमेंट है ना, वो डायनेमिक है, वो चेंज होता ही रहता है। ओके जी। द एनवायरमेंट चेंजेस कंटिन्यूसली ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस, पॉलिसी चेंजेस, सोशल ट्रेंड में अगर चेंज हो गया। जैसे जो यूपीआई पेमेंट आया इंडिया के अंदर, इसने जो है स्मॉल शॉप्स को जो है ऑनलाइन मनी एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया। आज कहीं भी जाते हैं 10 रुपए का भी सामान खरीदते हैं तो लोग फोन पे करते हैं, यूपीआई करते हैं, गूगल पे करते हैं, है ना जी। तो ये चेंजेस ही था। अब जिसने इसको जल्दी अपना लिया वो ज्यादा फायदे में रहा। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी, मैंने बोला ना ये कॉम्प्लेक्स है भैया। बिजनेस एनवायरनमेंट को, आने वाले चेंजेस को समझना, एक साथ कि कहाँ चेंज हो रहा है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, है ना, बहुत मुश्किल है। ठीक है। इट इन्वॉल्व मैनी इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स मेकिंग इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट आउटकम्स। कि जो नई ये टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या वास्तव में ये कुछ धमाल मचाएगी, सारे बिजनेसेस के अंदर वो चेंज करेगी, लोगों की लाइफ में चेंज लाएगी या नहीं लाएगी, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जब लोग उसको यूज करने लगते हैं तब उसके आउटकम्स आने लगते हैं। ओके जी। हाँ भैया, नेक्स्ट, इंटर रिलेटेड फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं बिल्कुल। जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसको पता होता है कि एक रेपो रेट के अंदर जब चेंज होता है तो उससे कैसे डिमांड और सप्लाई प्रभावित होती है। रेपो रेट बढ़ गई तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है, रेपो रेट कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। तो आरबीआई भी ये, है ना, तो इस बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। एक फैक्टर में चेंज होता है और कई सारे वो फैक्टर्स को जो है प्रभावित करता है, पॉजिटिवली नेगेटिवली बहुत। किसी बिजनेस पे हो सकता है उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, किसी पे नेगेटिव भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। बिल्कुल, फ्यूचर अनसर्टेन है, और ये जो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर में होने वाले चेंजेस की बात कर रहे हैं, और फ्यूचर तो अनसर्टेन है। तो ये जो चेंजेस होने वाले हैं ये भी अनसर्टेन है, इसको बहुत 100% प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसका एस्टिमेशन नहीं लगाया जा सकता। ओके, सडन एंड अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस आर कॉमन। ठीक है, जैसे नोटबंदी आई थी, जैसे आपका कोविड आया था, वैसा मल्टी डायमेंशनल। बिल्कुल, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है मल्टी डायमेंशनल होता है। जैसे पॉलिटिकली, है ना, कोई पार्टी कौन सी रूल में आ रही है वो बहुत ज़्यादा एक बिजनेस के लिए कंसर्न चीज़ होती है। लीगली नया कोई एक्ट आ रहा है, इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है या फिर डाउन जा रही है, उस पर भी बिजनेस प्रभावित होता है।
टेक्नोलॉजिकल एंड न्यू न्यू इनोवेशंस होते रहते हैं। सोशल डायमेंशंस, लोगों की थिंकिंग में, लोगों के फैशन में, ट्रेंड, लोग चेंज होते रहते हैं ना। मेरा बचपन और आपका बचपन है ना बहुत चेंज होगा। हर 10 साल में पूरी दुनिया के अंदर, समाज के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है। ठीक है जी। रेडियो से लगाकर भैया अभी मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। रिलेटिविटी, व्हाट इज अ फेवरेबल इन वन कंट्री मे नॉट बी अनदर। एक चेंज हुआ, वो एक बिजनेस के लिए फेवरेबल हो सकता है, एक के लिए अनफेवरेबल भी हो सकता है। ओके जी। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इसकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से हो रही है। आप देखोगे, फिर कमेंट करोगे, तो आप बताओगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को लगभग खत्म ही कर देंगे। ओके, डिटेल में पढ़ेंगे। आज लेट ही सही, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर दिया ताकि आपको लगे इस लगे हुए हैं। बस थोड़ा सा कैमरे का इंस्टॉलेशन बाकी था, उस वजह से थोड़ा सा लेक्चर लेट हुआ है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, थैंक यू।